A very good morning to everyone. In previous video, we have studied about matrices and its algebra. In today's video, we are going to learn about application of matrices. With the help of matrices, we can solve linear equation. You can say the system of linear equation with 2 variable or 3 variable. लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होना पहले जरूरी है। नंबर वन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? एडजॉइंट क्या होता है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका एडजॉइंट निकालने का जो प्रोसीजर है वो देखिए इस एग्जांपल से कैसे आपको करना है। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4। आई एम टेकिंग ए 2 by 2 मैट्रिक्स। और यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। जो एडजॉइंट है या इसके बाद में हम इनवर्स निकालेंगे। अब हमारा जो डिस्कशन का जो एक तरह से एरिया रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स तक रहेगा। 2 by 2 का हो सकता है या 3 by 3 का। तो अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इन चारों के कोफैक्टर निकालने हैं। अगर 3 by 3 का हो तो 9 एलिमेंट होंगे एंड वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल 9 एलिमेंट्स। कोफैक्टर कैसे निकालें? सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1 जो है इसका कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसके कोफैक्टर को हम A11 कहेंगे। वी आर लीविंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, द रिमेनिंग एलिमेंट इज 4। तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 2 मीन्स A12 बिकॉज 2 इज लाइंग ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इनको छोड़ने पर क्या आ जाएगा? ये 3। लेकिन एक बात आपको याद होगा, आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियोज में, अगर इन दोनों डिजिट का सम इवन नंबर है तो ये जो वैल्यू आई है ये माइनर भी है और कोफैक्टर भी है। लेकिन ओड आए तो ये तो माइनर है, लेकिन इसका अगर हम साइन चेंज कर देंगे देन दिस क्वांटिटी बिकम कोफैक्टर। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 3 लाइन इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A3 A2 1। इसको और इसको छोड़ने पर 2 बच गया। इन दोनों का सम भी ओड है तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। कोफैक्टर ऑफ 4 मीन्स A22। इसका कोफैक्टर के लिए इस सेकंड रो को छोड़ेंगे और सेकंड ही कॉलम को 1। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर इन दोनों का सम द रिजल्ट इज इवन then the quantity remains as it is, means we are not changing any sign। लेकिन ओड होने पर जो भी एलिमेंट बचे रह जाते हैं उनका साइन चेंज करना आपको ध्यान होगा। माइनर तो छोड़ने पर आता है, साइन चेंज करने पर वो कोफैक्टर बन जाता है। अब आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट्स by its कोफैक्टर। हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए 1 2 3 4 के कोफैक्टर थे 4 -3 -2 1। क्या किया है हमने? हर एलिमेंट की जगह 1 की जगह 1 का कोफैक्टर, 2 की जगह 2 का, सभी कोफैक्टर रख दिए एंड वी ट्रांसपोज इट दिस न्यू मैट्रिक्स when we transpose, that is 4 -3 -2 1। ट्रांसपोज में आपको याद हो मैंने बताया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड, और इसी तरह से आगे कर देते हैं। दिस न्यू मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट क्या हुआ? वी फाइंड एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट and replace each element by its cofactor and then transpose. The obtained matrix is adjoint of matrix। अब adjoint अगर मान लो 3 by 3 का होता तो 3 by 3 के अंदर भी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसका मैंने बताया था।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी एक 3x3 का मैट्रिक्स दिख मिलेगा ऐसे, ये 3x3 का है। मान लो किसी भी मैट्रिक्स का जस्ट एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट का एडजॉइंट 3x3 में कैसे निकालने, पहले इसका कोफैक्टर निकालना बता रहा हूँ। मान लो आपको कहा जाए कि इसका कोफैक्टर निकालिए, ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये A21 हुआ, इसको छोड़ दिया सेकंड रो को, फर्स्ट कॉलम द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 3 1 2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, कितना आ गया, ये 1 आ गया। लेकिन इन दोनों का सम क्या है, ओड है, तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है। तो 3/3 का हो या 2/2 का, इस तरह से आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं। अब कोफैक्टर निकाल करके रिप्लेस कर देना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ए इंटू एडजॉइंट है या एडजॉइंट ए इंटू ए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट विद यूनिट मैट्रिक्स। ये जो लिखा है वो ए का डेटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू निकालना आपको एक्सपेंशन मेथड से, सर्च डायग्राम से बताया गया था। सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए भी हो, यानी कोई दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इसका एडजॉइंट निकालें, तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, इसका मतलब क्या है, पहले ए का ट्रांसपोज किया, फिर उसका हमने एडजॉइंट निकाला है। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। इसका अर्थ है फर्स्टली टेकिंग ट्रांसपोज देन calculating the adjoint, or firstly we are taking adjoint, we are finding adjoint then transpose, result will be same। adjoint करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके adjoint वैल्यू सेम आएगी। फोर्थ है डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल करके उसके ऊपर डेटर्मिनेंट निकालें, तो ये a टू द पावर n-1 होता है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 ले लेना है, 3/3 का हो तो 3 ले लेना है। फिफ्थ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट a टू द पावर n-2 विद यूनिट मैट्रिक्स। यहां ध्यान देना, n वही है जो मैंने पहले बताया था कि n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2/2 का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां एक बात ध्यान दें, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए 2/2 का मैट्रिक्स निकाला जाए, दो बार एडजॉइंट निकाला जाए, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो समथिंग पावर 0 क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, डायरेक्ट किए जा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका और इनमें से किसी का एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमने कैलकुलेशन कर लिया था, मैं इसी को एक में ले लेता हूँ। इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a आपका है 1 2 3 4 और एडजॉइंट था 4 -2 -3 1।
अगर ए ये है, आपको कहा जाए ए का डेटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 6, कितना आ गया ये -2 आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन, हम किसको कर रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट की। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो, रो को किससे करते हैं हम, कॉलम से। क्या आएगा 4 -6 -2 -2 + 2 0, 12 -12 0, और ये -2 ही आएगा। आपको याद होगा मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में हम रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से। We can take -2 common, 1 0 0, -2 is determinant A, and 1 0 0 1, this one is unit matrix। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो गया कि A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है, डेटर्मिनेंट A विद यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ एक बात और देखें, ये तो प्रोडक्ट लेके करना, मान लो ये करना पड़ जाए कि जो एडजॉइंट है उसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट का डेटर्मिनेंट क्या होगा। मैं डायरेक्ट इसका बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे है। मान लीजिए आपको कोई भी एक डेटर्मिनेंट दिया गया है और उसकी वैल्यू 5 है, और a जो है 3/3 का है। a का डेटर्मिनेंट कितना है 5, यानी उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पर वैल्यू 5 आई, वो 3/3 का है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, ये क्या होगा। तो आप देखिए डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n-1। a की वैल्यू कितना है 5 की पावर n 3 हो जाएगा, 3 - 1, ये 25 आंसर है। इस तरह से इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट शॉर्टकट के रूप में लिख सकते हैं। तो मैट्रिसेस कंटिन्यूड के अंदर एडजॉइंट कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ एग्जांपल लेकर के आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर के इन प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन करने का प्रयास करें। एक बार इन लास्ट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, व्हाट इज एडजॉइंट, adjoint is a matrix which is obtained by replacing each elements by its cofactor and then transpose। ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स आता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको ध्यान से देखें और अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर